मूवी के शुरू में हमें एक प्रेग्नेंट लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम था सिंडी। वो अपनी मॉम और छोटी बहन के साथ ट्रिप पर आई हुई थी। उसकी मॉम इस वक्त ग्रोसरी स्टोर में सामान लेने के लिए गई हुई थी और सिंडी अपनी छोटी बहन के साथ यहीं पर रुकी हुई थी। सिंडी अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए अपनी छोटी बहन पर नजर रखे हुए थी। वो उसे वार्न करती है कि वो खेलते हुए ज्यादा दूर न जाए वरना खो जाएगी। तभी अचानक से सिंडी की नजर पड़ती है एक अजीब से पौधे पर और वो उसकी क्यूरियोसिटी के पौधे से फल को तोड़ करके खा लेती है। लेकिन इस फल का जो स्वाद था वो बहुत ही अजीब तरह का था, इसलिए उसे परेशानी होने लगती है और वो फौरन उस फल को थूक देती है। इसके बाद वो अपनी बहन को आवाज लगाती है लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। जब वो ध्यान से देखती है तो उसके पीछे परछाई की तरह कोई छुपा हुआ था। तभी वहाँ से एक आदमी बाहर आता है जो आर्मी की यूनिफॉर्म में था। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और वो बेबी बैग लिए हुए था। उसे देख कर के सिंडी बुरी तरह से डर जाती है और भाग कर के छुप जाती है झाड़ियों के पीछे। वो आदमी उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है लेकिन जब सिंडी उसे नहीं मिलती तब वो वापस चला जाता है। फिर वो जैसे ही बाहर आती है तभी उसकी छोटी बहन आ जाती है उसके सामने। वो सिंडी का नाम लेती है। तब सिंडी उसे इशारा करती है कि प्लीज चुप रहो, लेकिन वो आदमी उसकी आवाज को सुनकर के वापस आ जाता है और पकड़ लेता है सिंडी को। लेकिन सिंडी की बहन भाग कर के एक नाव में चुपचाप जाकर के बैठ जाती है। वो आदमी उसे देख लेता है पर अजीब बात यह थी कि वो उसे कुछ भी नहीं करता, बस उसके सामने हाथ हिलाता है और चला जाता है यहाँ से। तभी इस लड़की को उस बैग से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। तब वो दौड़ते हुए जाती है उस तरफ। वहाँ पर वो अपनी बहन सिंडी को देखती है जो जमीन पर खून में लथपथ पड़ी थी। उसका पेट फटा हुआ था और वो मर चुकी थी और उसके पेट में जो बच्चा था वो गायब था। दरअसल वो आदमी सिंडी को मार करके उसका बच्चा निकाल करके ले गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रेमंड और डार्लिन नाम के एक नए कपल को देखते हैं जो वीकेंड एंजॉय करने के लिए झील के किनारे बने केबिन पर जा रहे थे। डार्लिन इस वक्त प्रेग्नेंट थी और इन दोनों ने अपने होने वाले बच्चे का नाम भी रख लिया था जो कि सेवन था। रेमंड चाहता था कि उसकी बहन मार्था भी केबिन पर उनसे मिले। रास्ते में एक लोकल शेरिफ उन्हें रोकता है और गाड़ी रुकवा कर के लाइसेंस मांगता है उनसे। डार्लिन उस शेरिफ को पहचानती थी इसलिए वो दोनों बातचीत करने लगते हैं। लेकिन जब उस शेरिफ को पता चलता है कि ये उस केबिन में जा रहे हैं जहाँ पर सिंडी की हत्या हुई थी तो उसका चेहरा जो था वो एकदम से सुन्न पड़ जाता है। वो उन्हें जाने तो देता है पर साथ ही उनका पीछा भी करना शुरू कर देता है। जब ये दोनों केबिन पर पहुंचते हैं तो मार्था इनका वेलकम करती है। रेमंड मार्था से कहता है कि मैं किसी काम से कहीं जा रहा हूँ, इसलिए जब तक वापस ना आऊँ तब तक डार्लिन का ख्याल रखना। जब रेमंड जाने लगता है तभी उसे शेरिफ की गाड़ी पास ही खड़ी दिखाई देती है। उधर डार्लिन भी जब केबिन के अंदर जाती है तो वो बहुत ज्यादा गंदा था। वो मार्था से कहती है कि क्या एंजॉय करने के लिए सिर्फ यही ऑप्शन था। तब मार्था कहती है कि झील के किनारे इतना सस्ता केबिन मिलना बहुत मुश्किल है। इसके बाद डार्लिन पूछती है कि टॉयलेट कहाँ पर है। तब मार्था कहती है कि ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि तुम्हें साफ सुथरा टॉयलेट मिलेगा। अब जैसे ही डार्लिन वॉशरूम की तरफ बढ़ती है तभी उसे सामने एक दरवाजा दिखाई देता है जिस पर डू नॉट ओपन का बोर्ड टंगा हुआ था। मार्था कहती है कि शायद ये केबिन के मालिक का कोई प्राइवेट रूम होगा, लेकिन हमें पता है कि उस दरवाजे के पीछे कुछ और ही छुपा है। डार्लिन को भी बहुत अजीब लगता है। फिर वो खिड़कियों को देख कर के मार्था से पूछती है कि ये लकड़ियों से बंद क्यों है। मार्था कहती है कि असली खिड़कियां मालिक ने निकाल दी थी, कोई शिकारी अंदर न घुस सके इसलिए बाहर नाव भी खड़ी की थी। इसके बाद ये दोनों झील के किनारे जाकर के बैठ जाती हैं। मार्था कहती है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें रेमंड के साथ देखा था तब मुझे डर था कि कहीं तुम उसे छोड़ ना दो। अभी ये बातें कर ही रही थी तभी अचानक से इन्हें जंगल में से अजीब सी आवाजें आने लगती है। मार्था चाकू लेकर के चेक करने के लिए जाती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। डार्लिन केबिन में शेरिफ और एक आदमी के फोटो को देखती है। तब मार्था कहती है कि शेरिफ के साथ जो आदमी है वो इस केबिन का मालिक है और वो शेरिफ का एक पुराना शिकारी दोस्त भी है। तभी अचानक से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। मार्था पूछती है कि कौन है बाहर, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तब वो दरवाजे को खोलती है तो बाहर उसकी पड़ोसी लोरिंडा और उसकी बेटी पेटी खड़ी थी। वो मार्था से कहती है कि केबिन के बाहर खड़ी कार को देख कर के हम लोग आए हैं और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना।
लेना। तभी पेटी अपनी माँ से कहती है कि चलो देर हो रही है, और लोरिंडा भी ये कहकर के जाने लगती है कि हम लोग कुकीज लेकर के आएंगे। इसके बाद मार्था और डार्लिन पुरानी एल्बम की फोटोज को देखने लगती है। मार्था बताती है कि रेमंड की पहली गर्लफ्रेंड के साथ उसका अंकल गलत काम किया करता था। डार्लिन पूछती है कि अब वो कहाँ रहती है। तब मार्था कहती है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उधर पेटी जब कुकीज को लेकर के लौट रही थी तभी उसे डाउट होने लगता है कि कोई ना कोई उसे छुप कर के देख रहा है, लेकिन जब वो चेक करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उधर मार्था और डार्लिन जब एंजॉय कर रही थी तभी कोई नॉक करता है उनके दरवाजे पर। उन्हें लगता है कि शायद पेटी आई होगी, लेकिन जब वो दरवाजे को खोलती है तो सामने वही किलर खड़ा था। वो मार्था को बेहोश कर देता है। डार्लिन रूम में घुसकर के दरवाजे को बंद कर लेती है। वो किलर दरवाजे में चाकू मार कर के वार करता है डार्लिन पर, लेकिन वो किसी तरह से बच जाती है। तभी पेटी आती है और आवाज लगाती है डार्लिन को। डार्लिन देखती है कि वो किलर पेटी के पीछे ही खड़ा है। वो जल्दी से हाथ पकड़ कर के अंदर खींच लेती है उसे। पेटी पूछती है कि आखिर वो आदमी है कौन। डार्लिन कहती है कि मुझे लगता है शायद वो मेरा बच्चा चुराने के लिए आया होगा, क्योंकि मैंने न्यूज में देखा था कि एक ऐसा आदमी है जो प्रेग्नेंट औरतों से बच्चों को चुराता है। डार्लिन पेटी से पूछती है कि क्या घर में कोई गन है। तब पेटी कहती है कि डैड के पास एक गन है, लेकिन वो एक सीक्रेट रूम में रखी हुई है। वो एक चाबी से दरवाजे को खोलती है। तब हमें पता चलता है कि असल में ये केबिन पेटी के डैड का है। इस सीक्रेट रूम में मांस के टुकड़े लटके हुए थे। पेटी कहती है कि मेरे डैड जो थे वो खरगोश का शिकार किया करते थे। तभी उन्हें यहाँ पर एक शॉटगन मिल जाती है। इतने में ही इन्हें लोरेंडा की आवाज सुनाई देती है जो छत पर हेल्प मांग रही थी। जैसे ही डार्लिन दरवाजा खोलती है वो किलर हमला कर देता है उस पर। फिर वो लोरेंडा को उठा कर के ले जाता है। पेटी चिल्लाती है कि प्लीज मेरी मॉम की हेल्प करो। डार्लिन कहती है कि अगर हम उसके पीछे गए तो सभी मारे जाएंगे। वो किलर लोरेंडा को बांध कर के केबिन के बाहर डाल देता है ताकि उसे बचाने के लिए कोई बाहर आए। अब डार्लिन पेटी को एक जगह पर छुपा कर के गन लेकर के जाती है बाहर, लेकिन जब उसे चलाती है तो वो जाम हो चुकी थी। लेकिन तभी पेटी दौड़ कर के अपनी मॉम को बचा लेती है। फिर डार्लिन भी बाहर आती है, लेकिन वो किलर को देख कर के फिर से अंदर भाग जाती है। वो किलर लोरेंडा और पेटी को फिर से पकड़ लेता है। डार्लिन फायर करती है लेकिन गन काम नहीं करती। वो एक चाकू को उठा लेती है। तभी खिड़की से किलर का हाथ आता है और डार्लिन के कान को काट देता है। इसके बाद किलर लोरेंडा और पेटी को कार के सामने कुर्सी से बांध देता है और डार्लिन से कहता है कि चुपचाप बाहर आ जाओ नहीं तो इनको उड़ा दूंगा। डार्लिन चाकू को छुपा कर के बाहर आती है। जैसे वो किलर के करीब पहुंचती है उसके हाथ में स्टेप कर देती है। वो किलर गाड़ी को स्टार्ट करता है और लोरेंडा को उसे कुचल देता है। ये देख कर के डार्लिन भागती है यहाँ से। तभी मार्था को होश आ जाता है और वो शेरिफ की गाड़ी को देखती है आते हुए, लेकिन वो कार खाली थी। तभी वो किलर डार्लिन को खींच लेता है। मार्था एक चाकू उठाती है। इतने में ही वो शेरिफ को देखती है जो जख्मी हालत में आता है। वो किलर पर गन पॉइंट करके कहता है कि डार्लिन को छोड़ दे। किलर डार्लिन को छोड़ देता है, लेकिन इतने में ही मार्था शेरिफ पर वार करके उसका काम तमाम कर देती है। इसके बाद यहाँ पर सच्चाई सामने आती है कि जो किलर था वो कोई और नहीं बल्कि रेमंड था। मार्था उसकी बहन नहीं बल्कि वाइफ है। डार्लिन से उन्हें सिर्फ बच्चा चाहिए था। डार्लिन भागने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठती है, लेकिन रेमंड ने पहले ही गाड़ी के वायर्स को काट दिया था। तभी यहाँ पर एक और गाड़ी आती है जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है मदद करने के लिए, लेकिन रेमंड फिर से डार्लिन को पकड़ लेता है। इसके बाद मार्था डार्लिन की डिलीवरी करवाती है। साथ में वो कहती है कि बच्चे को तो तुम जन्म दे रही हो, लेकिन इसकी असली माँ मैं हूँ। डार्लिन कहती है कि प्लीज मेरा बच्चा मुझे दे दो। मार्था कहती है कि मैं इसका नाम भी मार्था रखूंगी। डार्लिन समझ जाती है कि मार्था माँ नहीं बन सकती, इसलिए वो उसका बच्चा छीन रही है। डिलीवरी हो जाने के बाद रेमंड आता है और डार्लिन को पीटना शुरू कर देता है। मार्था बच्चे से कहती है कि चलो घर चलते हैं, तुम्हारे भाई बहन इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब था कि इन्होंने पहले भी बच्चे चुराए थे। रेमंड डार्लिन को जान से नहीं मारता बल्कि उसे अंधा कर देता है। इसके बाद वो दोनों कार में आकर के बैठ जाते हैं। आखिरी सीन में हम पेटी को देखते हैं जो जिंदा थी और झील के किनारे छुपी हुई थी। डार्लिन भी जिंदा थी। इस कहानी में बताया गया कि एक औरत माँ बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और दूसरी अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी वॉम्ब खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।